वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर में आज तिरंगा यात्रा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक यातायात रहेगा प्रभावित। राजधानी में आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह 10 बजे इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर सुभाष स्टेडियम तक जाएगी। इसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में शहरवासियों के शामिल होने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने और कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्ट करने की व्यवस्था की है। यातायात पुलिस के अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तिरंगा यात्रा के चलते संबंधित मार्गों पर सामान्य यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों से यात्रा मार्ग पर जाने से बचने और जरूरत पड़ने पर निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। तिरंगा यात्रा इंडोर स्टेडियम से निकलकर गणेश मंदिर तिराहा, बूढ़ापारा बिजली ऑफिस, नगर निगम भवन के सामने रोड, महिला थाना चौक और फायर ब्रिगेड चौक होते हुए सुभाष स्टेडियम पहुंचेगी। यात्रा के दौरान इन मार्गों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी। बाढ़ से बेहाल असम के लिए छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया मदद का हाथ। सीएम विष्णुदेव साय ने 5 करोड़ की सहायता की घोषणा। असम में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने असम के लोगों के प्रति एकजुटता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री साय ने बातचीत के दौरान असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता और सरकार असम के लोगों के साथ खड़ी है। सहायता राशि का उद्देश्य बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के प्रयासों में सहयोग देना है। डॉक्टर बनने की कठिन डगर, कोरबा मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग अधूरी, एडमिशन के पहले ही हॉस्टल हाउसफुल। नीट परीक्षा के बाद देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें कोरबा का भी मेडिकल कॉलेज शामिल है, लेकिन यहां बिल्डिंग निर्माण कार्य अभी भी अधूरा होने के कारण पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नए भवन का कार्य अधूरा होने से विद्यार्थियों को शुरुआत में व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल झगराहा स्थित आईटी कोरबा के उधार के अभाव में मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जा रहा है, जहां बॉयज हॉस्टल जबकि गर्ल्स हॉस्टल 3 अलग अलग स्थान पर है। प्रयोगशाला और क्लिनिकल प्रशिक्षण के साथ ही मेडिकल शिक्षा के लिए एडवांस लैब और ओपीडी का सुचारू होना अनिवार्य है। इसके लिए बुलसीडीह की नई बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज का 800 बेड का अस्पताल भी प्रस्तावित है, जहां पूरे कैंपस में हॉस्टल का निर्माण कार्य अभी अधूरा है। इस वजह से बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आवास की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कॉलेज प्रबंधन के पास अभी नए छात्रों के लिए हॉस्टल की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में जितने छात्र या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अलावा एक भी छात्र को रूम अलॉट करने के लिए स्थान खाली नहीं है। कचरे से बनेगी ग्रीन गैस। प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में हर साल निकलने वाले करीब 150 लाख टन पैरा, 18 लाख टन से ज्यादा गोबर और 6 लाख टन से अधिक घरेलू जैविक कचरे से अब स्वच्छ ईंधन तैयार होगा। इन संसाधनों से हर साल 10 लाख टन से अधिक कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की संभावना है। हालांकि सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के तहत शुरुआती चरण में 5 लाख टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में सीबीजी प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं को बीपीसीएल और गेल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस पर शक्ति कलेक्टर की बड़ी घोषणा। समाज के कल्याण के लिए हर साल वेतन से देंगे 10,000 रुपये। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शक्ति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने आदिवासी समाज के कल्याण को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मंच से कहा कि वे हर साल अपनी तनख्वाह से 10,000 रुपये समाज के कल्याण के लिए समिति को देंगे। कलेक्टर की इस घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद शक्ति एसपी प्रफुल्ल ठाकुर सहित सैकड़ों लोगों ने भी इस पहल में सहयोग करने के लिए अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने समाज के पदाधिकारियों और प्रमुख लोगों से कहा कि यदि अभी तक समिति का गठन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द उसका पंजीयन कराया जाए, ताकि समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक व्यवस्थित तरीके से काम किया जा सके। छत्तीसगढ़ में 85,000 शिक्षकों पर मंडराया संकट। सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य, डीपीआई बना रहा नया प्रस्ताव। प्रदेश में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का मामला एक बार फिर गर्मा गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने टीईटी को लेकर एक नया प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि विभाग ने शिक्षक संघों से सुझाव पहले से ही मांगे हैं ताकि सेवारत शिक्षकों के लिए परीक्षा से जुड़े नियमों को व्यवहारिक बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी उत्तीर्ण करने की समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाए जाने के बाद विभाग फिर से तैयारी करने पर जुट गई है। प्रदेश में करीब 1,90,000 शासकीय शिक्षक कार्यरत है। इनमें से लगभग 35,000 शिक्षक ही अब तक टीईटी उत्तीर्ण कर पाए हैं। करीब 85,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके सामने टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता बनी हुई है। वहीं लगभग 70,000 शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम शेष बताई जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों के सामने निर्धारित अवधि में परीक्षा उत्तीर्ण करने की चुनौती है। इसका असर उनकी सेवा के साथ साथ पदोन्नति की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है। आदिवासी दिवस पर डीएड अभ्यर्थियों की रैली, 1316 पदों पर नियुक्ति की मांग। कैंडिडेट्स बोले 800 से ज्यादा पद एसटी वर्ग के लिए फिर भी नियुक्ति नहीं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले रैली निकाली। बलबीर सिंह जुनेजा ऑडिटोरियम से शुरू हुई रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए जय स्तंभ तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और समाज के लोग शामिल हुए। रैली के दौरान सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने डीएड अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया। अभ्यर्थियों और समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 1316 पद रिक्त है। इनमें 800 से ज्यादा पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। भूतेश्वर नाथ से लौट रही श्रद्धालुओं की बस का पहिया पुल में फंसा, मौके पर मची अफरा तफरी। गरियाबंद जिले के मरौदा गांव में स्थित भूतेश्वर नाथ से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। घटना भखुर्रा मार्ग के पास पुल पर हुई है, जहां सामने से आ रही वाहन को साइड देने के दौरान बस सड़क से नीचे उतर गई। इस दौरान सड़क किनारे चल रही एक व्यक्ति बस की चपेट में आने से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार रायपुर से श्रद्धालुओं को लेकर बस भूतेश्वर नाथ धाम गई थी। वापसी के दौरान पुल के पास सामने से आ रहे वाहन को रास्ता देने की कोशिश में बस का अगला पहिया पुल के किनारे धंस गया और बस का सामने का कांच टूट गया। हादसे के समय बस में 54 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित है। वहीं बस की चपेट में आकर घायल हुए एक व्यक्ति को तुरंत डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। नौकरी का बड़ा अवसर। एनएमडीसी स्टील में 102 पदों पर भर्ती, 11 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने युवाओं के लिए भर्ती का रास्ता खोला है। कंपनी की ओर से एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के कुल 102 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 05/2026 के तहत की जा रही है। योग्य उम्मीदवार 11 अगस्त 2026 की रात 11:45 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजनांदगांव को 43 करोड़ 61 लाख के विकास कार्यों की सौगात। 2000 सीटर ऑडिटोरियम का भूमि पूजन। शहर को मिलेगा नया मंच। लंबे समय की मांग पूरी हुई। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 43 करोड़ रुपए से अधिक के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के तहत 15 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक 2000 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य प्रमुख रूप से शामिल है। बिलासपुर दौरे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव समीक्षा बैठक में कहा, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर दूरदर्शी कार्य योजना बनाएं। उप मुख्यमंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने विकास कार्यों को लेकर जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। सरकारी योजनाओं विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समय के साथ जरूरतें बदल रही है, इसलिए वर्तमान के साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाया जाए। साव ने विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता और तय समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। जसपुर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। पत्थल गांव में तय कीमत से महंगा यूरिया बेचने वाली दुकान 7 दिन के लिए सील। जसपुर जिले के किसानों को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया बेचे जाने की शिकायत पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पत्थल गांव विकासखंड स्थित अन्नपूर्णा खाद भंडार में कृषि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण कर शिकायत का सत्यापन किया, जिसके बाद दुकान को 7 दिनों के लिए सील कर दिया है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी होगी। बिस्किट से लेकर साबुन तेल सबकी कीमतें बढ़ेगी। कच्चे माल के दाम बढ़ना कारण। देश में जल्द ही रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट के दाम बढ़ सकते हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण कच्चे माल की लागत यानी इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए देश के प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां चालू यानी सितंबर तिमाही में अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले पिछले यानी यहाँ पर अप्रैल जून तिमाही में कंपनियों ने औसतन 2 से 5% दाम बढ़ाए थे।
मलेरिया, डेंगू और जलजनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर रोटरी ई क्लब की बड़ी पहल। ग्रामीणों को बांटी 1500 मच्छरदानियां और 500 क्लोरीन बोतलें। मच्छर और जलजनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर रोटरी ई क्लब ऑफ बिलासपुर यूनाइटेड ने कोटा क्षेत्र में सेवा और जागरूकता की पहल की है, जिसके तहत जिले के औरापानी आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवारों को 1500 मच्छरदानियां और 500 क्लोरीन की बोतलें वितरित की गई। इस दौरान ग्रामीणों को मलेरिया, डेंगू समेत अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाव और सुरक्षित पेयजल की इस्तेमाल की जानकारी दी गई। भोले की भक्ति में डूबे आम और खास विधायक भावना बोहरा कांवड़ लेकर चलेगी 151 किलोमीटर। अमरकंटक से भोरमदेव तक गूंजेगा हर हर महादेव। कंधे पर कांवड़, मन में भक्ति और जुबा पर बोलबम के जय घोष के साथ सावन के दूसरे सोमवार को अमरकंटक से भोरमदेव तक आस्था की पदयात्रा शुरू होगी। पंडरिया विधायक भावना बोहरा आज यहां पर मां नर्मदा मंदिर अमरकंटक से भोरमदेव तक 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा शुरू करने जा रही है। सुबह 7 बजे पूजा अर्चना के बाद शुरू होने वाली यह यात्रा 16 अगस्त को भोरमदेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ पूरी होगी। इस बार यात्रा की खास बात यह है कि वनांचल क्षेत्र में अपने मूल धर्म में वापसी करने वाले 15 बैगा आदिवासी भी कांवड़ लेकर यात्रा में शामिल होंगे। चंदेरी की चारागाह जमीन उद्योगों को देने की तैयारी में सरकार। कांग्रेस नेता बोले सीएम के आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा तहसील के ग्राम चंदेरी में चारागाह की जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नकटी के बाद अब चंदेरी की चारागाह भूमि उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में मुख्यमंत्री के आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी हो रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आप सांसद संजय सिंह बोले केंद्र के इशारे पर चल रही सरकार पेपर लीक और यूसीसी पर भी साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आदिवासी दिवस के मौके पर गरियाबंद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगा कि छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार को हाईजैक कर लिया गया है और प्रदेश के लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने हसदेव पेशा कानून, आदिवासी समाज के मुद्दों, पेपर लीक और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी अपनी बात रखी। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मारा जा रहा है। उन्होंने हसदेव और पेशा कानून का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आता है। संजय सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र के इशारे पर चलने वाली सरकार बताते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार आज की तारीख में केंद्र सरकार के इशारे पर नाचने वाली सरकार बन गई है। महासमुंद में लगातार बारिश को डार जलाशय 6 साल बाद लबालब 149 मिलियन क्यूबिक क्षमता पूरी स्पिलवे से पानी की निकासी शुरू। पिथौरा में सबसे ज्यादा बारिश। महासमुंद जिले में लगातार बारिश के कारण कोडार जलाशय लबालब भर गया है। जल संसाधन विभाग की 9 अगस्त 2026 की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार जलाशय 100% भर चुका है और स्पिलवे के माध्यम से पानी की निकासी भी शुरू हो गई है। जलाशय का वर्तमान जल स्तर 295.62 मीटर दर्ज किया गया है। सांसद बृजमोहन वर्सेस आईएएस विवाद में नया मोड़। पूर्व एमपी जयश्री बनर्जी ने अमित कटारिया के खिलाफ जांच की मांग। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव आईएएस अमित कटारिया और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बीच चल रहा विवाद अब केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं रहा है। मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयश्री बनर्जी की एंट्री के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जयश्री बनर्जी ने 5 अगस्त 2026 को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा। इसमें उन्होंने मीडिया के रिपोर्टों के हवाले से बृजमोहन अग्रवाल द्वारा स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के खिलाफ की गई शिकायत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मामला जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा होने के कारण इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। पूर्व सांसद ने यह भी बताया कि इस मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से पहले ही संबंधित स्तर से तथ्यात्मक जानकारी मांगी जा चुकी है। 10 साल बाद रायपुर आएंगे दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु। स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जुटेंगे समाज जन। आमाना का मस्जिद के उद्घाटन की भी संभावना। दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब यहां पर आज 10 अगस्त को रायपुर पहुंचेंगे। वे मुंबई से फ्लाइट के जरिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। करीब 10 साल बाद उनके रायपुर आगमन को लेकर समाज के लोगों में खासा उत्साह है। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समाज जन के जुटने की उम्मीद है। रायपुर प्रवास के दौरान सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब समाज के सदस्यों से मुलाकात और यहां पर संवाद भी करेंगे। इस दौरान वे आस्था, सामाजिक जिम्मेदारी और समाज व राष्ट्र की सेवा से जुड़े विषयों पर भी मार्गदर्शन देंगे।
कभी भी खोला जा सकता है मिनीमाता बांगो जलाशय का गेट, अलर्ट जारी। 89.55% जल भराव। कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो जलाशय में बारिश के साथ ही जल भराव में वृद्धि दर्ज की गई है। बांगो जलाशय के कार्यपालन अभियंता SK भारती से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज की स्थिति में बांगो जलाशय में जल भराव 89.55% है। जलाशय में पानी की आवक बढ़ने पर कभी भी मिनीमाता जलाशय का गेट खोलकर पानी बहाया जा सकता है। बिलासपुर पुलिस ने 1250 गुम मोबाइल किए रिकवर, 202 फोन लौटाए तो मालिकों के खिल उठे चेहरे। रिकवरी में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर। बिलासपुर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की सार्वजनिक 1250 रिकवरी कर पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में SSP और पुलिस उप महानिरीक्षक रजनेश सिंह ने अर्पण कार्यक्रम के तहत 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 202 गुम हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। मोबाइल पाकर स्वामियों ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। दुर्ग में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 42 खदानों के उत्खनन पट्टे निरस्त, 27 चुना पत्थर खदानें शामिल। दुर्ग जिले में लंबे समय से बंद पड़ी और खनिज नियमों के अनुरूप संचालित नहीं हो रही खदानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद उप संचालक खनिज प्रशासन जिला दुर्ग ने जिले की 42 खदानों के उत्खनन पट्टे निरस्त करने का आदेश जारी किया है। जांच में कई खदानों में लगातार 12 माह से अधिक समय तक उत्पादन और खनिज प्रेषण का काम बंद पाया गया। तेज होगी मोहमेला सिरपुर बैराज परियोजना, खेतों में पाइपलाइन से पहुंचेगा सिंचाई का पानी। राजधानी से लगे ग्रामीण इलाकों में अब खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नई सिंचाई व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। आरंग क्षेत्र में मोहमेला सिरपुर बैराज से 26 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर 12 गांव की खेती तक पानी पहुंचाया जाएगा। इससे उन किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनकी खेती अभी बारिश पर निर्भर है। करीब 6 माह से निविदा विवाद में फंसी इस परियोजना समेत प्रदेश की 3 बड़ी सिंचाई योजनाओं को हाईकोर्ट के फैसले के बाद आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। मोहमेला सिरपुर परियोजना में खुले नाले या सामान्य नहर की जगह पाइपलाइन के जरिए पानी पहुँचाने की योजना है। पंप आधारित इस व्यवस्था से करीब 1800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। यानी आरंग क्षेत्र के 12 गांव में किसानों को फसल के लिए बारिश के भरोसे कम रहना पड़ेगा। समय पर पानी मिलने से खरीफ के अलावा दूसरी फसल लेने की भी संभावना बढ़ेगी। इस परियोजना का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह राजधानी रायपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है। हम डॉन है, मां वकील है, जज से सेटिंग है कहकर 9वीं कक्षा के छात्रा से मारपीट धमकी से डरा युवक, छोड़ा स्कूल। राजधानी रायपुर के भाटागांव स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में 9वीं कक्षा के एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल में हुए विवाद के बाद कुछ छात्रों ने बाहरी युवकों को बुलाकर छात्रा के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो और तस्वीर भी सामने आने के बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। वहीं यहाँ पर मामले की शिकायत मिलने के बाद पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। लकवाग्रस्त बुजुर्ग को घसीटकर नाली में फेंका, मां को पीटा। कमरधा भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष समेत 3 पर FIR, घर घुसकर मारपीट का आरोप। कमरधा जिले में मारपीट के मामले में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तिवारी, उनके दामाद विक्की दुबे और बेटे वासु तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह मामला रवि कुमार शुक्ला की शिकायत पर 5 अगस्त 2026 को कोतवाली थाने में दर्ज किया गया। दरअसल मामला पारिवारिक विवाद और प्रॉपर्टी से जुड़ा है। आरोप है कि विजय लक्ष्मी और उनके बेटे दामाद ने मिलकर रवि कुमार शुक्ला के घर घुसकर उनके माता पिता से मारपीट की। लकवाग्रस्त पिता को घसीटकर नाली में फेंका, मां से मारपीट की गई। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। वहीं यहाँ पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली DEF और लुब्रिकेट का कारोबार, कोरबा में पेट्रोल पंप पर छापा। कोरबा जिले में नामी ऑटोमोबाइल और लुब्रिकेट कंपनियों के नाम पर कथित तौर पर नकली उत्पादों की बिक्री का मामला सामने आया है। पुलिस और बौद्धिक संपदा संरक्षण संस्था EIPR की संयुक्त टीम ने दीपका थाना क्षेत्र के ग्राम तीव्रता स्थित श्रद्धा फ्यूल्स में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संदिग्ध नकली उत्पाद बरामद किए गए हैं। मामले में पेट्रोल पंप संचालक चैतन्य मनहर को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। बहनों ने सैनिकों के लिए भेजे 30,000 रक्षा सूत्र, जनपद अध्यक्ष वर्षा सिंह ने कहा मातृभूमि का आशीर्वाद पहुंचेगा। मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान चलाया गया। इस पहल के तहत सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए लगभग 30,000 हस्त निर्मित राखियां भेजी जा रही है। अभियान का नेतृत्व लोरमी जनपद पंचायत अध्यक्ष वर्षा विक्रम सिंह ने किया। इस अभियान में स्थानीय स्कूल की छात्राओं और महिला समूह ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उन्होंने अपने हाथों से करीब 20,000 राखियां तैयार की। इन राखियों में बाजार की चमक दमक के बजाय देश के जवानों के प्रति बहनों का स्नेह और देशभक्ति का भाव निहित है। बहनों ने इस रक्षा सूत्रों पर जवानों के लिए अपने संदेश भी लिखे हैं।